हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं कुछ नंबर्स की बात करूंगा। और जब नंबर्स की बात करते हैं तो सिंपली हमारे दिमाग में काउंटिंग्स के नंबर्स आते हैं। लाइक काउंटिंग्स के नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमें मालूम है कि इन काउंटिंग्स के नंबर्स को जो स्टार्ट तो 1 से होता है और इसका लिमिटेशन नहीं है, ये इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये सारे काउंटिंग के नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। फर्दर हमें ये भी मालूम है होल नंबर्स, यदि इन्हीं सारे नेचुरल नंबर्स में यदि हम इसके साथ जीरो को भी कंसीडर करें तो दैट इज कॉल्ड होल नंबर्स। फर्दर जीरो नंबर लाइन में यदि हम जीरो डालते हैं, सेंटर पे जीरो, दिस साइड ऑल द पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 और दिस साइड ऑल द नेगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स को हम एक साथ फिर इंटीजर्स कहते हैं, ये मालूम है। लेकिन रैशनल नंबर्स क्या होता है? तो यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि कोई भी नंबर लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल 8, तो 8 का हाफ क्या होता है? साधारण सी बात है, आप बोलेंगे 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि 1 का हाफ एक नंबर है और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 से। तो 1/2 एक अपने आप में नंबर है, ये फ्रैक्शन है। तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं, मतलब वो p/q फॉर्म में हैं, तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इतना कह देना कि कोई भी नंबर्स p/q फॉर्म में है और वो रैशनल नंबर है, क्या ये इनफ है या और भी कोई कंडीशंस है? तो इस रैशनल नंबर को हम चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे। ये क्लास 8 चैप्टर 1 है और मैथ्स में आता है। इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि और भी कंडीशंस होते हैं। एक नंबर्स को रैशनल नंबर होने के लिए सिर्फ p/q इनफ नहीं है, बल्कि यहाँ पे कंडीशंस भी होता है। जैसे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन फर्दर एक सवाल आता है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन क्यों हम जीरो नहीं हो सकता? क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता? फर्दर और भी सवाल आते हैं रैशनल नंबर के बारे में। जब हम एक रैशनल नंबर को लेते हैं और दूसरा एक रैशनल नंबर लेते हैं और उसके बीच में तरह तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशंस या सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एक रैशनल नंबर प्लस दूसरा रैशनल नंबर ही होगा, या प्लस एक रैशनल नंबर माइनस दूसरा रैशनल नंबर, या फिर वन रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन और अनदर रैशनल नंबर, उसका रिजल्ट रैशनल नंबर ही होगा। क्या प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर के? तो इस तरह के सारे सवालों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में, और चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। तो चलिए बुक की ओर चलते हैं। क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। इन मैथमेटिक्स we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation x plus 2 equals to 30. मैथमेटिक्स में हम लोग इस तरह के सिंपल इक्वेशन अक्सर सॉल्व करते हैं। ये सिंपल इक्वेशन ये है, तो x की वैल्यू क्या होगी वही इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे x प्लस 2 इक्वल्स टू 30, तो x का मान
13 माइनस 2 इक्वल्स टू 11। बहुत ही सिंपल है। तो देखना है एक्चुअली कि ये x का वैल्यू 11 इस इक्वेशन को सॉल्व करता है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है। अब 11 क्या है, किस तरह का नंबर है? तो 11 इज ए नेचुरल नंबर। 11 नेचुरल नंबर है क्योंकि ये काउंटिंग के नंबर्स को 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो 11 एक नेचुरल नंबर है। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉर द इक्वेशन x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या होगी? हम लोगों ने देखा कि ये 11 है जो नेचुरल नंबर है, ठीक है। x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू 5 माइनस 5 0। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है? नहीं, ये तो होल नंबर है। होल नंबर किसे कहते हैं? 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं बल्कि होल नंबर हम कह सकते हैं कि होल नंबर होता है। उसमें नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। इफ वी कंसीडर ओनली नेचुरल नंबर्स इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व्ड। यदि हम नेचुरल ऐसा बोलें कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नेचुरल नंबर होता है, तो फिर इस तरह का जो सेकंड इक्वेशन है, इस तरह का इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है और 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, इट्स अ होल नंबर। To solve equation like 2, we added the number 0 to the collection of natural numbers. तो natural numbers में हमने 0 को भी consider किया and obtained the whole number. तो basically whole number क्या होता है? देखो यहाँ पे mention किया हुआ है number 0 to collection of natural numbers and obtained the whole number. Okay. Even whole number will not be sufficient to solve equation of type this: x plus 18 equals to 5, x plus 18 equals to 5, तो x की वैल्यू 5 माइनस 18 माइनस 13, ये क्या है भैया? नेचुरल नंबर और होल नंबर और क्या? तो देखते हैं कि ये नेचुरल नंबर नहीं है, काउंटिंग का नंबर्स नहीं है। काउंटिंग के नंबर्स नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड करते हैं तो होल नंबर बनता है, वो भी नहीं है। ये तो माइनस 13 है। फिर ये क्या है? तो ये है इंटेजर्स। कैसे? इंटेजर्स किसको कहते हैं? यदि आप नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करो, बीच में है 0, ये है 1 2 3 4 सो ऑन। ये काउंटिंग के नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है। ये है नेचुरल। यदि इसी में हम 0 भी कंसीडर करें तो ये है होल। तो इंटीजर्स किसको कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं जब हम नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करते हैं तो सो ऑन। तो ये सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहे ये हो या ये हो या ये हो, यदि हम ऐसा कहें कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन इंटीजर्स होता है तो वैलिड हो जाएगा। ये भी ये भी ये भी हर तरह के डिजिट्स आ जाएंगे। लेकिन आगे देखते हैं इंटीजर्स, ठीक है, होल नंबर देन इंटीजर्स। Do you see why we require the number minus 13, which is not a whole number? This led us to think of integers, positive and negative, along with 0. Not that positive integers corresponding to natural numbers. One may think that we have enough number. अब आप शायद सोच रहे होंगे
कि इंटीजर्स बोलने से शायद हमारे पास इनफ नंबर्स हैं टू सॉल्व ऑल सिंपल इक्वेशन विद द अवेलेबल लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर्स से दिया हुआ यदि कोई इक्वेशन है हमारे पास तो शायद अब सारा सॉल्व हो जाएगा, हमें आंसर कोई ना कोई इंटीजर्स मिलेगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन आगे देखिए, नाउ कंसीडर द इक्वेशन 4 and 5, 2x इक्वल्स टू 3 और 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो देखते हैं, फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड ए सॉल्यूशन फ्रॉम द इंटीजर्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो शायद हमें इंटीजर्स नहीं मिलेगा। देखते हैं, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3, तो इस यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। दूसरा 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी? पहले तो 5x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू -7/5। इसमें -7/5 और 3/2 क्या इंटीजर्स हैं? नेचुरल नंबर तो नहीं, होल नहीं, इंटीजर्स नहीं, तो फिर ये क्या है? किस तरह का नंबर है? इसे ही रैशनल नंबर्स कहते हैं। वी नीड नंबर 3/2 to solve equation 4 and -7/5 to solve equation 5. These lead us to the collection of rational number। और इस तरह से हमें पता चलता है कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन यदि हम ऐसा कहें कि रैशनल नंबर होगा, दैट मीन्स वो करेक्ट हो सकता है। उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, सारे होल नंबर्स आएंगे, सारे इंटीजर्स आएंगे और सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। तो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स और यही हमें पढ़ना है। रैशनल नंबर्स क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, यही हमें देखना है। वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस ये सब तो हमने ऑलरेडी जानते हैं। We now try to explore some properties of operation on the different types of numbers seen so far। तो हम लोग अब इसके तरह तरह के प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि होल नंबर्स के क्या प्रॉपर्टीज थे। होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है +0, तो होल नंबर्स का पहले देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर इंटीजर्स का समझते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होता है, और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर का क्या हो सकता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं होल नंबर। अभी होल नंबर देखो कि लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? फॉर ऑल द ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, होल नंबर्स का हम अभी देख रहे हैं। तो होल नंबर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? एडिशन। एडिशन के केस में देखते हैं कि 0 + 5, यदि 0 होल नंबर है, 5 होल नंबर है, तो इसका सम एडिशन क्या होता है? 5, वो भी एक होल नंबर है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देखो, 4 + 7 क्या होगा? 11, वो भी होल नंबर है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि a + b इज ए होल नंबर फॉर एनी 2 होल नंबर a and b। मतलब गारंटी है कि यदि a होल नंबर है, b होल नंबर है, तो उसका एडिशन a + b वो भी गारंटीड होल नंबर होगा। दैट मीन्स आर क्लोज्ड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। होल नंबर्स आर क्लोज्ड। ओके, सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, कोई भी एग्जांपल लीजिए होल नंबर का। मान लेते हैं 7 - 5 या 5 - 7,
तो 5 माइनस 7 -2 आ जाता है। -2 तो होल नंबर नहीं है, विच इज़ नॉट ए होल नंबर। इसका मतलब कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नॉट क्लोज्ड पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये देखो भैया नॉट क्लोज्ड था, सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में यदि हम एक कोई होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर होल नंबर, तो 0 ये भी होल नंबर है। कोई भी एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 21 होल नंबर। तो हम इन जनरल कह सकते हैं इफ a and b are any two whole numbers their product ab is whole number। तो whole number are closed under multiplication। गारंटी है कि कोई होल नंबर a और b मल्टीप्लाई होगा तो ए बी जो उसका प्रोडक्ट है वो भी होल नंबर होगा। क्या डिवीजन के केस में भी ऐसा है? 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 5 बाय 8 विच इज नॉट ए होल नंबर, इसका मतलब ये तो क्लोज नहीं है। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, डिवीजन के केस में ये क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज्ड। चेक फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर्स। तो यदि होल नंबर्स का हम लोगों ने देख लिया तो नेचुरल नंबर के केस में भी आप इसे चेक कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा कि 0 कहीं आ तो नहीं रहा। यदि 0 आ रहा है तो नॉट क्लोज्ड होगा, और 0 नहीं आ रहा है तो फिर क्लोज्ड होगा। ओके, अब इंटीजर्स के केस में देखते हैं। लेट अस नाउ रिकॉल द ऑपरेशन अंडर व्हिच इंटीजर्स आर क्लोज्ड। देखते हैं एडिशन के केस में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे -6 + 5 -1 इंटीजर्स हुआ, -7 प्लस -5 तो प्लस माइनस माइनस, तो -12 ये भी इंटीजर्स हुआ, 8 + 5 13 इंटीजर्स है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि a + bn is an integer for any two integers a and b। तो ये है क्लोज्ड। इंटीजर्स एडिशन के केस में क्लोज्ड है। सब्सट्रैक्शन के केस में यहाँ पे भी देखते हैं एक इंटीजर मिलता है, ये एक इंटीजर मिलता है, तो ये भी क्लोज्ड है। सब्सट्रैक्शन के केस में भी ये क्लोज्ड है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि a और b कोई 2 इंटीजर्स है, तो ये चाहे a - b हो या फिर a - b, दोनों ही केस a - b करेंगे या फिर b - a करेंगे, या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा या सेम वैल्यू अलॉन्ग विथ निगेटिव साइन के साथ आएगा, तो इंटीजर्स ही होगा, तो क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन यदि एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे इंटीजर्स आ रहा है, ठीक है। 5 × 8 40 इज इंटीजर। -5 भी करते हैं तो -40 वो भी इंटीजर्स है। माइनस माइनस दोनों साइड करते हैं तो +40 वो भी इंटीजर्स है। इन जनरल कह सकते हैं फॉर एनी 2 इंटीजर्स ए बी इज ऑल्सो इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमें ध्यान देना है कि कौन सा नॉट क्लोज्ड होता है, क्योंकि क्लोज्ड तो आपको जनरली याद रहेगा। 5 डिवाइडेड बाय 8, पहले भी ये एग्जांपल लिया गया, तो 5 बाय 8, अब ये 5 बाय 8 और तो ये कट नहीं होगा, सिंपलर फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये इंटीजर्स है क्या? ये इंटीजर्स नहीं है। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, और नॉट क्लोज्ड हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं। नॉट क्लोज्ड। यू हैव सीन दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमने देखा कि होल नंबर्स क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट अंडर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। However, integers are closed under addition, subtraction, multiplication, तीनों केस में, सिर्फ डिवीजन को छोड़ के। यहाँ पे हमने देखा
कि ये सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नॉट क्लोज्ड है, ये दोनों केस में क्लोज्ड है, और इंटीजर्स में देखा कि सम में ये क्लोज्ड है एक्सेप्ट डिवीजन जहाँ पे वो नॉट क्लोज्ड है। अब रैशनल नंबर, एक्चुअली हमें रैशनल नंबर्स पढ़ना है, तो रैशनल नंबर के साथ क्या होता है ये देखना है, इसकी प्रॉपर्टी को एक्चुअली समझना है। रिकॉल दैट ए नंबर, ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। अभी यहाँ इंटीजर्स हमने देखा, इसके पहले होल नंबर्स देखा था। तो रैशनल नंबर, रिकॉल दैट ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं? ऐसे नंबर्स को जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। p क्या है, q क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ध्यान रहे, p और q क्या है? इंटीजर्स है। हम यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर या होल नंबर्स नहीं बोल रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू या जीरो कुछ भी हो सकता है p एंड q। लेकिन q के केस में सिर्फ, p के केस में नहीं, q के केस में सिर्फ q नॉट इक्वल टू जीरो, ये बहुत ही कंपल्सरी चीज है। q जीरो नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर। तो ये एक तरह से रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल -2/3 या 6/7, 9/-5, ऊपर देखो या नीचे देखो इंटीजर्स ही हैं। ओके, ओवर इन ऑल पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, आर ऑल रैशनल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। जो भी p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। q नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा क्यों बोला भाई? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड। मान लो p बाई क्यू, मान लेते हैं कि p बाई क्यू फॉर्म में मान लेते हैं कि p 2 है और ये 0 है, या फिर दूसरे केस में देखते हैं कि p 0 है और ये 2 है। इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2 में हमें 0 से डिवाइड करना है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 0 में हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि 2 से डिवाइड करना है 0, किससे हम करेंगे? यदि 1 से करते हैं तो 2 1 जा 2, नहीं 1 से कम लेना पड़ेगा, 0 ही लेते हैं। 2 0 0, किसी भी नंबर्स को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो 0, तो ये कट हो गया, इसका मतलब ये 0 है इसका आंसर। इसका आंसर क्या? 0 को यदि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कौन सा? 1 से करेंगे तो 0, 2 से करेंगे तो 0, 3 से करेंगे तो 0, 2 कब आएगा? तो ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, इसका आंसर नहीं, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि Q जो है ये 0, Q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो भी आपको समझ में आ गया कि p बाई क्यू फॉर्म में कोई भी नंबर्स होनी चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, तो वो रेशनल नंबर्स होगा। सिंस द नंबर 0, -2, 4 या इस तरह के जो भी इंटीजर्स हैं कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दे आर ऑल्सो रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? देखिए, यदि मान लो आप कि मैंने लिखा यहाँ पे 2, क्या ये रेशनल नंबर्स है? p बाई क्यू फॉर्म में है ये क्या? p बाई क्यू फॉर्म में एंड q नॉट इक्वल टू 0, क्या इस तरह से है?
बिल्कुल है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, हम लिख सकते हैं 4/2, हम लिख सकते हैं 6/2, सॉरी 6/3। ये फाइनली कट होके 3 आता है, ये फाइनली कट होके 2 आता है, ये तो 2 है ही। तो इसे भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। और किसी भी केस में देखो q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, यदि -4 लिखूं, इसे भी कह सकते हैं। -4/1 हम लिख सकते हैं, -4 बाय, आप यहाँ पे 8 दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी एक p/q फॉर्म में है। ये सब भी रैशनल नंबर्स हैं। तो कहने का मतलब सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं और अब सारे इंटीजर्स होल रैशनल नंबर हैं। ओके, रैशनल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि रैशनल नंबर अब कंप्लीट सेट कह सकते हैं। और आगे देखेंगे कि रैशनल नंबर भी कंप्लीट है या नहीं है, और कोई टाइप ऑफ नंबर्स होता है। लेकिन अभी हम रैशनल नंबर तक पढ़ रहे हैं, तो रैशनल नंबर तक हम समझ में आ गया कि सारे नंबर्स को रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि वो p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक्सेप्ट द केस कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। You know how to add two rational numbers. Let us add a few pairs. तो रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/8 प्लस -5/7। तो कैसे इसको करेंगे हम लोग, तो इसको नॉर्मली कैसे किया जाता है मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। रफ में देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप कि दिया हुआ है 3/8, ठीक है, 3/8 प्लस -5/7, यही है 3/8 प्लस -5/7। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो सिंपली आप क्या करते हैं पहले कि 8 और 7 का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 7 का एलसीएम 56। ओके, अभी 8 को डिवाइड करते हैं, तो 7 इंटू 3, तो ये 21 प्लस, अब 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको 8 मल्टीप्लाइड बाय -5, 8 मल्टीप्लाइड बाय -5 -40। अभी क्या होगा 21 प्लस माइनस माइनस -40/56, और ये होगा -19 डिवाइडेड बाय 56। इस तरह से हम लोग करते हैं, चाहे यहाँ पे प्लस हो तो प्लस और रैशनल नंबर का प्लस, या फिर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस। तो रैशनल नंबर का प्लस माइनस इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -19/56, या और भी कोई हो इस तरह के एग्जाम्पल्स, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली देखना है क्या रिजल्टेंट जो आंसर है सम या एडिशन, क्या वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो बिल्कुल हो रहा है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी दो रैशनल नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन वो रैशनल नंबर ही होगा। We find that sum of two rational numbers is again a rational number. Check it for a few more pairs of rational number. और इस तरह से हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। अभी हमने इंटीजर्स और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उसी तरह से रैशनल नंबर के बारे में कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a and b, a plus b is also a rational number, guaranteed. That means closed है। Will the difference of two rational number be again a rational number? क्या डिफरेंस भी इसी तरह से रैशनल नंबर होगा, आप चेक कीजिए। तो डिफरेंस भी यदि हम देखेंगे
तो वो भी रेशनल नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, दोनों ही, सिर्फ ए और माइनस बी नहीं, उल्टा के भी यदि आप बी माइनस ए भी करेंगे तो भी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, क्लोज्ड है ये। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, यदि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है। तो जैसे यहाँ पे 6/35 मिला, इस केस में इसको भी चेक कीजिए, सिंपल है। तो ये भी आपको रेशनल नंबर ही होगा। टेक सम मोर पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर एंड चेक दैट देयर प्रोडक्ट इज अगेन ए रेशनल नंबर, वी से दैट रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड। इस केस में भी क्लोज्ड है वो, मल्टीप्लिकेशन के भी केस में। दैट इज वाई फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, a multiplied by b is also a rational number। ओके, अब लास्ट डिवीजन के केस में देखते हैं कि डिवीजन के केस में भी क्या ऐसा होता है। सपोज ये पहला -5/3 रेशनल नंबर है, डिवाइडेड बाय 2/5 अनदर रेशनल नंबर, तो व्हाट वुड बी द आंसर। तो हम देखते हैं कि इस केस में तो रेशनल नंबर है, इस केस में रेशनल नंबर है। Can we say that rational numbers are closed under division? We find that for any rational number a divided by 0 is not defined। और ये हम जानते हैं कि कुछ इस तरह का जब केस आता है कि 0 से डिवाइड करेंगे, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये नॉट डिफाइंड होता है। आप इसको चाहो तो हाईलाइट कर लो। ओके, so rational numbers are not closed under division। यदि हम रेशनल नंबर को 0 से डिवाइड करें तो वो है जो नॉट क्लोज्ड होगा। एक रेशनल नंबर यहाँ पे लिया, केस कंडीशंस क्या है कि एक रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर रेशनल नंबर, तो यहाँ पे हमने a लिया रेशनल नंबर, ठीक है, p/q फॉर्म में। दूसरा हम जान रहे हैं कि ये 0 भी तो एक रेशनल नंबर है। यदि हम 0 से डिवाइड कर दें तो उस केस में वो फिर नॉट, जो आएगा आंसर वो नॉट डिफाइंड होगा। और इसीलिए हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर का डिवीजन डिवाइडेड बाय अनदर रेशनल नंबर वो गारंटीड रेशनल नंबर होगा, ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल केस है, जब 0 से हम डिवाइड करेंगे तो वो आंसर ही नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड होगा। सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड। ओके, तो नॉट क्लोज्ड को हमें हाईलाइट करना है। However, if we exclude 0, then the collection of all other rational number, यदि हम रेशनल नंबर से 0 सिर्फ निकाल दें तो फिर ये क्लोज हो जाएगा इस 0 के चक्कर में, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर है। 1 2 सारे इंटीजर्स भी होंगे रेशनल नंबर, इंटीजर्स में 0 भी आता है, होल नंबर में भी 0 है, वो भी रेशनल नंबर है। तो ये यदि हम यहाँ पे इस पोजीशन पे 0 सिर्फ रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और उसी के चक्कर में सिर्फ हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर क्लोज नहीं है। यदि हम 0 को रिमूव कर दें, ये 0 को यदि हम रिमूव कर दें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग, कि 0 को यदि हम रिमूव कर दें रेशनल नंबर से तो फिर ये क्लोज हो सकता है, अदरवाइज ये नॉट क्लोज्ड है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ट्राई दिस। अब इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सब है, सभी हमने अभी देख लिया। किस केस में यस है क्लोज्ड, किस केस में नहीं है, तो कुछ यहाँ पे भरा हुआ है और बाकी आपको फिल करना है। तो आसान है, अब फिल कर लेंगे। अभी कम्यूटेटिविटी देखते हैं। ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा। ओके, अब देखते हैं
कि कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है होल नंबर के केस में पहले देखते हैं। रिकॉल द कॉम्यूटेटिविटी, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले आपको समझना होगा कि कॉम्यूटेटिविटी है क्या। जैसे हमने वहाँ पे क्लोजर देखा कि एक तरह से गारंटीड था कि एक रैशनल नंबर प्लस अनदर रैशनल नंबर, तो उसका जो सॉल्यूशन है, चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, तो किस केस में वो गारंटीड है, किस केस में गारंटीड नहीं है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी था। कॉम्यूटेटिविटी मीन्स क्या होता है, तो उसी तरह से पहले होल नंबर्स के साथ देखते हैं। रिकॉल द कॉम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर होल नंबर्स बाय फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। एडिशन के केस में पहले देखते हैं कि मान लो कि ये एक कोई होल नंबर है, ओके, प्लस अनदर होल नंबर 7 इक्वल्स टू, तो क्या उसको हम यदि रिवर्स ऑर्डर में लिख दें कि 0 + 7, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें 7 + 0, तो क्या वैल्यू सेम रहती है या बदल जाती है? तो हम देख रहे हैं कि इस केस में, एडिशन के केस में तो सेम रहती है। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, 2 + 3, तो हम उसको 3 + 2 भी करेंगे तो भी उसकी वही वैल्यू आएगी 5। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि फॉर एनी 2 होल नंबर a एंड b, a + b या फिर b + a एक ही बात है, और इसी प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिविटी कहते हैं। मतलब एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके, सब्सट्रैक्शन के केस में यदि आप सेम चीज़ को लो कि 0 + 7 और 0 - 7 या फिर 7 - 0, तो एक ही वैल्यू नहीं आएगी। कैसे? मान लो कि 0 - 7 और 7 - 0, ये एक ही वैल्यू नहीं आने वाली है। 0 में -7, तो इसका आंसर -7, और 7 - 0, तो ये इसका आंसर +7, तो एक ही वैल्यू नहीं आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है सब्सट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन यदि आप करोगे वो कॉम्यूटेटिव है। आप कोई भी होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर होल नंबर, 2 × 3 लिखो या फिर 3 × 2 लिखो, वो कॉम्यूटेटिव है, एक ही आंसर आएगा। डिवीजन के केस में नहीं आएगा। 2/3 और 3/2 दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो डिवीजन के केस में ये नॉट कॉम्यूटेटिव है। ओके, चेक वेदर द कॉम्यूटेटिविटी ऑफ ऑपरेशन होल्ड फॉर नेचुरल नंबर आल्सो। होल नंबर के केस में यहाँ पे दिखा दिया, बताया आपको। अब नेचुरल नंबर्स के केस में भी वही होगा जैसे हमने पहला पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी में, उसी तरह से यहाँ पे भी चेक कीजिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। यदि 0 आ रहा है तो वो फिर नेचुरल नंबर नहीं हुआ, तो नॉट हो जाएगा, और यदि 0 नहीं आ रहा है तो वो नेचुरल नंबर होगा, यस हो जाएगा। और 0 भी यदि आ रहा है तो फिर वो नॉट होगा। तो आप नेचुरल नंबर के केस में कीजिए। देखिए, इंटीजर्स के केस में हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि इंटीजर्स के केस में क्या हो रहा है। फिल द फॉलोइंग टेबल बाय चेक द कम्यूटेटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स के केस में क्या होता है, होल नंबर्स हमने देखा। इंटीजर्स के केस में क्या होता है, तो कोई भी एक आप इंटीजर्स लो और एडिशन उसका करो। पहला कोई भी नंबर्स हो इंटीजर्स प्लस दूसरा इंटीजर्स, और आप चेक करो कि आंसर क्या होगा। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि वो सेम वैल्यू रहता है, चाहे आप a + b करो या फिर b + a करो। लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, 5 -
-3, 5 भी एक इंटीजर्स है, -3 भी इंटीजर्स है, और इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, -3 पहले और बाद में 5, तो a माइनस बी या फिर b माइनस ए, ये एक ही वैल्यू नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू -8 है, तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो नॉट वाले को हमें हाईलाइट करना है। यहाँ पे देखो नॉट कम्यूटेटिव था सब्सट्रैक्शन के केस में, और डिवीजन के केस में भी नॉट कम्यूटेटिव था। ओके, क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सब्सट्रैक्शन के केस में देखो नॉट कम्यूटेटिव है। ओके, और अब डिवीजन के केस में भी यही आने वाला है, नॉट कम्यूटेटिव। किसी भी आप इंटीजर्स को डिवाइडेड बाय अनदर करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं होगा। ओके, अभी हमें रैशनल नंबर एक्चुअली पढ़ना है, तो रैशनल नंबर के साथ देखते हैं कि एडिशन में क्या होता है। तो एडिशन में जब हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सपोज ये प्लस ये, या फिर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं -5/7 प्लस ये a प्लस बी या b प्लस a, तो हम देखते हैं कि वैल्यू एक ही आती है, 1/21। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे भी वैल्यू वही आती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर 2 रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम उसको ऐड कर सकते हैं। a प्लस बी ऐड कीजिए या फिर b प्लस ए ऐड कीजिए। वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, दैट इज फॉर एनी 2 रैशनल नंबर a एंड b, a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो उसके लिए ये वैलिड है एडिशन के केस में। सब्सट्रैक्शन के केस में देखते हैं, यदि 2/3, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है -5/4, तो क्या वो रिवर्स ऑर्डर में भी बराबर होगा? You will find that subtraction is not commutative for rational number। तो आपको देखेंगे कि वो रेशनल नंबर है जो कम्यूटेटिव नहीं है, ऑर्डर वहाँ पे बदलेंगे तो वैल्यू अलग आ जाएगी। तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, सो सब्सट्रैक्शन विल नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स टू। जिस तरह से इंटीजर्स के केस में वो कम्यूटेटिव नहीं था, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में भी तब नहीं होगा। नॉट बी कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में एक रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर रेशनल नंबर, या फिर आप उसका रिवर्स ऑर्डर कर दो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सेम वैल्यू आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स इन जनरल, a multiplied by b, b multiplied by a for any 2 rational number a and b। ओके, डिवीजन के केस में, तो डिवीजन के केस में हमने देखा था वहाँ पे कि जीरो किस तरह से आ रहा था, और जीरो के चक्कर में ही हम सिर्फ बोल रहे थे कि वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ जीरो के केस में, और जीरो को यदि हम पूरे कलेक्शन रेशनल नंबर के कलेक्शन से यदि जीरो को रिमूव कर दें तो फिर वो क्लोज्ड हो सकता है, होगा। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिवीजन के केस में ये बराबर नहीं होगा, और ऐसे भी इन जनरल भी कोई भी रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर रेशनल नंबर, उसकी वैल्यू समान नहीं आएगी। तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, और नॉट जो है उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, ट्राई दिस। अब ये टेबल है, समरी आप बना लीजिए कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हर एक केस में कम्यूटेटिव के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, यस और नो, ये आप भर लीजिए। अब एक अलग है एसोसिएटिविटी।
पहले ये समझना होगा कि एसोसिएटिविटी क्या होता है, फिर वो देखेंगे कि होल नंबर के केस में क्या होता है, इंटीजर्स के केस में क्या होता है, और फिर उसी बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि रैशनल नंबर के साथ क्या होगा। ओके, तो रैशनल एसोसिएटिविटी में देखते हैं पहले। रिकॉल द एसोसिएटिविटी ऑफ 4 ऑपरेशन फॉर होल नंबर्स थ्रू दिस टेबल। एडिशन के केस में कोई, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एसोसिएटिविटी क्या होता था। यहाँ पे देखिए आप, मान लेते हैं कि 2 + 3 + 4 है, हम इसको एसोसिएट कर देते हैं कि तीनों को जोड़ना है, लेकिन आप पहले ये दोनों को आप जोड़िए, फिर उसके सम में है जो आप फर्दर 4 जोड़िए। या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 + 3 + 4, एसोसिएशन 2 + 3 का इस केस में था पहले, हम कहते हैं नहीं, पहले आप 3 + 4 जोड़ लो और फिर इसके एसोसिएशन में फिर आप 2 को ऐड करना। तो चाहे हम ये करें या ये करें, बात बराबर होने वाली है। तो यही है एसोसिएटिव। तो एडिशन के केस में आप देखोगे कि वो एसोसिएटिव होता है, वैल्यू सेम आती है, लेकिन सब्सट्रैक्शन के केस में वो नॉट एसोसिएटिव है। सब्सट्रैक्शन के केस में नॉट एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन के केस में उसी तरीके से, चाहे आप एसोसिएशन 2 और 5 का करें पहले या फिर 7 + 2 का, वो सेम आने वाला है। फॉर एनी 3 होल नंबर ए बी सी, आप चाहे इस तरीके से लिखो या इस तरह से। यहाँ पे देखो, और बी और सी का पहले एसोसिएशन हुआ है, यहाँ पे ए और बी का पहले एसोसिएशन हुआ है, तो दोनों ही केस में ये वैलिड है। डिवीजन के केस में फिर वैसा नहीं होगा, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। फिल द टेबल और इसको वेरीफाई कीजिए। इंटीजर्स के केस में देखते हैं क्या होता है। एसोसिएटिविटी फॉर ऑफ द 4 ऑपरेशन फॉर इंटीजर्स कैन बी सीन फ्रॉम द टेबल। यहाँ पे देखिए आप, इंटीजर्स यदि हम लाते हैं तो जैसे -2 + 3 + -4, इस तरह से 3 और -4 का पहले एसोसिएशन कर दिया है। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब एसोसिएशन कर दिया है, तो चाहे आप इसका एसोसिएशन करो -2 और 3 का, या फिर 3 और -4 का, पहले आप कोई भी ऑर्डर में करो, वो एसोसिएटिव होगा, वैलिड होगा। तो हम कह सकते हैं फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी सी, ये ऑर्डर वैलिड है, चाहे बी और सी का पहले एसोसिएशन हो या ए और बी का पहले एसोसिएशन हो। एडिशन इज एसोसिएटिव। सब्सट्रैक्शन के केस में वैसा नहीं होगा, वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम देखते हैं कि वो हम चाहे ऑर्डर बदल दें तो भी उसका वैल्यू नहीं बदलता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। नॉट में हम, ये नॉट है। डिवीजन के केस में देखते हैं कि कोई भी इंटीजर्स है, यहाँ पे आप देखो -10 2, इसका एसोसिएशन पहले कर दिए हैं, और इस केस में यहाँ पे एसोसिएशन 2 और -5 का किए हैं। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। नॉट एसोसिएटिव। तो इंटीजर्स में हमने ये देखा। अभी रैशनल नंबर के साथ हमें देखना है, एक्चुअली तो हमें रैशनल नंबर सीखना है। एडिशन के केस में देखते हैं कि ये एसोसिएटिव वाला जो रूल है वो फॉलो होता है कि नहीं, तो हम उसी तरह से देखेंगे। तो ये है जो
आपको फॉलो होता है इस केस में। कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, एसोसिएशन ए प्लस बी, बी प्लस सी का पहले कीजिए या ए प्लस बी का, वो है जो आपको वैलिड होगा। इसलिए हम कह सकते हैं एडिशन is associative for rational numbers, that is for any three rational number a, b and c, हम एसोसिएशन b और c का पहले करें या फिर a प्लस b का पहले एसोसिएशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। सब्सट्रैक्शन के केस में हम देखते हैं कि वो नॉट एसोसिएटिव होगा फॉर रैशनल नंबर, वैल्यू बदल जाती है। एक्चुअली ये लर्निंग आपको होल नंबर, फिर इंटीजर्स और उसी के बेसिस पे रैशनल नंबर का भी हमें पता चल जाता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें तो यहाँ पे है जो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएशन हम बी और सी का पहले करें या ए और बी का, वैल्यू उसका जो है आंसर वो मैच करेगा, बदलेगा नहीं। डिवीजन के केस में हमने देखा था कि वहाँ पे वैल्यू बदल जाती है, तो हम एसोसिएशन इसका करेंगे या इसका करेंगे पहले, वैल्यू एक नहीं आने वाली है। LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं होने वाले हैं, इसलिए डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, नॉट एसोसिएटिव। ओके, ट्राई दिस। अब ये टेबल आप कंप्लीट करो एसोसिएटिव के लिए, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के लिए। तो ये टेबल्स जो आप तीनों के केस में आप जो करोगे हर एक प्रॉपर्टी के लिए, तो वो इससे क्या होगा कि आपको हमेशा रिमाइंड रहेगा, खास करके उस पर ध्यान देना है कि किस केस में वो नो होता है। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, जो फ्रैक्शंस का रूल होता है कि आप जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लीजिए, नॉट दैट 462 इज द एलसीएम ऑफ 7, 11, 21, 22, ये नीचे में जितना भी है उसका एलसीएम है। और फिर हमने जैसा बताया है रफ में, उस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 7 को आप डिवाइड करो पहले 462 को, तो जो आंसर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर 11 को हम डिवाइड करेंगे 462 में, जो आएगी उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आंसर हमें मिल जाएगा। वी कैन सॉल्व इट एज, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको। डू यू थिंक द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी मेड द कैलकुलेशन ईजियर? तो वो प्रॉपर्टी इसको ईजियर थोड़ा बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल ये भी देखो आप, वी हैव ये ऐसा, तो सिंपल होगा ये 5/7 और ये है, हमने इसको एसोसिएटिव कर लिया है। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, हमने एसोसिएटिव कर लिया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका आंसर 1/2 आता है। वी कैन डू इन दिस वे ऑल्सो, हमने इसको 4 और फर्स्ट जो है रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, उसको एसोसिएटिव में लाया था। सेकंड और थर्ड को, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाय b को एसोसिएटिव में लाया और c और d को इसमें लाया। यहाँ पे देखो a और c को एक साथ कर दिए, b और d को अलग से कर दिए। तो इस तरह से भी आंसर ला सकते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है, इस तरह से आंसर मिलेगा। द रोल ऑफ 0, लुक एट द फॉलोइंग, 2 + 0 = 0 + 2, मतलब 0 यदि हम ऐड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू बदलता नहीं। एडिशन ऑफ 0 टू ए होल नंबर, एडिशन ऑफ 0 टू एन इंटीजर्स, किसी इंटीजर्स में या होल नंबर्स में या रैशनल नंबर में हम 0 यदि ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बदलता है। यू हैव डन सच एडिशन अर्लियर ऑल्सो,
do a few more such addition, what do you observe? You will find that when you add 0 to a whole number, the sum is again that whole number. This happens for integers and rational number also. That means चाहे वो होल नंबर हो या इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, यदि हम 0 ऐड करते हैं a प्लस 0 या फिर रिवर्स ऑर्डर में 0 प्लस a, तो उसकी वैल्यू a ही रहती है, b के केस में भी, c के केस में भी, इंटीजर्स के केस में भी, होल नंबर के केस में भी और रेशनल नंबर के केस में भी। तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब उसको आइडेंटिटी फॉर द एडिशन कहते हैं। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इसको है जो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स कहा जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी होल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी और रेशनल नंबर्स के लिए भी। एडिटिव आइडेंटिटी ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द रोल ऑफ वन, उसी तरह से वन का देखते हैं। ये हम प्लस में देखे थे कि प्लस करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ देखते हैं कि हम यदि किसी होल नंबर या इंटीजर्स या फिर रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। यू विल फाइंड दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय एनी रेशनल नंबर विथ 1, सिर्फ रेशनल नंबर ही नहीं, मतलब रेशनल नंबर तो ओवर इन ऑल सब हो गया, चाहे आप नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर रेशनल नंबर किसी के साथ भी 1 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। यू विल फाइंड दैट a multiplied by 1 or 1 multiplied by a always equals to the same value a for any rational number. We say that इस तरह से कह सकते हैं कि 1 is multiplicative identity for rational numbers, और वो इंटीजर्स के लिए भी होगा, होल नंबर्स के लिए भी होगा। ओके, यहाँ पे हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे देखा था हमने एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो जीरो है जो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। थिंक एंड डिस्कस एंड राइट। इफ ए प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रेशनल नंबर, will it also hold for integers, for whole numbers, which will not? यदि कोई प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए वैलिड है तो क्या वही चीज इंटीजर्स के लिए वैलिड होगा? क्या वही चीज होल नंबर्स के लिए वैलिड होगा? तो बेसिकली आपको अब समझना है कि क्या डिफरेंस है। पहले ये देखना है कि रैशनल नंबर, इंटीजर्स और होल नंबर्स में क्या डिफरेंस था, उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन ले सकते हो। हालांकि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स हैं, जो भी होल नंबर का प्रॉपर्टी होगा वो इंटीजर्स के लिए वैलिड होगा, सारे इंटीजर्स का प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए वैलिड होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में कि सारे रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी इसके लिए इंटीजर्स के लिए वैलिड नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 रेशनल नंबर के केस में आता है। सारे इंटीजर्स का प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए वैलिड नहीं होगा, बिकॉज इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू भी आता है कि नहीं? तो ये आपको चेक करके और फिर करना है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। अब इसे चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर द रैशनल नंबर। ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है बेसिकली आप देखो कि फर्स्ट जो है मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड और थर्ड का प्लस है, सेकेंड और थर्ड का जो सम है उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रफ में क्या कहना चाह रहा है।
तो बेसिकली आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आप देखो a, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, ऐसा ही कह रहा है। टू अंडरस्टैंड कंसीडर द रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर है। फर्स्ट a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, ओके। तो हम b प्लस c करते हैं और फिर मल्टीप्लाइड करते हैं, या फिर हम उसको तोड़ के भी कर सकते हैं। कैसे? हम या तो इसको सॉल्व करेंगे कि पहले b प्लस c को सॉल्व कर दिया और उसमें है जो भी उसका आंसर है मल्टीप्लाई किया और फिर आंसर हमें मिल गया, या फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ये बेसिकली कह रहा है कि a मल्टीप्लाइड बाय, a को मल्टीप्लाई करो b के साथ भी और c के साथ भी। पहला हमने दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप कर सकते हो a को करो मल्टीप्लाइड इसके साथ भी प्लस a को मल्टीप्लाइड करो आप c के साथ भी, और दोनों को आप ऐड कर दो। दैट मीन्स a b प्लस a c, a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये करते हैं, यहाँ पे 1/8 आता है और फिर हम इसको 2/3 से मल्टीप्लाई किया अलग से, और इसको अलग से किया 5/8, और फिर दोनों को यदि जोड़ता है वो तो 1/8 आता है। यानी फर्स्ट केस में भी 1/8, दूसरे केस में भी दूसरे तरीके से भी 1/8। इसका मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन के लिए भी और सब्सट्रैक्शन के लिए भी, दोनों चीज़ के लिए ये वैलिड होगा। फॉर ऑल रैशनल नंबर a, b एंड c, ओके, सारे के लिए a मल्टीप्लाइड b प्लस c, या फिर आप उसको तोड़ के ab प्लस ac ऐसे भी कर सकते हो। सेम चीज़ सब्सट्रैक्शन के लिए भी ab माइनस ac, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके। हिंदी में बोलते हैं इसको बंटन का नियम, यानी बांट दिया जाता है। यहाँ पे जैसे बांट दिया गया, आप या तो पहले केस में इस तरह से सॉल्व किए, या दूसरे केस में आप इसको बांट दिए b के साथ भी और c के साथ भी, और बीच में ऑपरेशन है प्लस का तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, ओके। ट्राई दिस। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से इसको ट्राई कीजिए। आप यहाँ पे भी उसी तरह से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फाइंड, ये एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाय कम्यूटेटिविटी इस तरह से सॉल्व किया गया है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के इसको सॉल्व किया गया है। और फिर एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। तो आप है जो चाहो तो ये एग्जाम्पल्स है, और एक्सरसाइज 1.1 अब देखेंगे। हम इसको भी देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 3 है, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/7, -3/7 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर -1/14, और फिर यहाँ पे देखिए -3/7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड है 2/5 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड है वो 3/5 से। तो हम क्या करते हैं, और ये बीच में एक बच जाता है सिंगल सा 1/14, 1/14 को हम साइड कर लेते हैं, ओके, माइनस। अब ये देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन वाला, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों में -3/7, इसमें भी मल्टीप्लाइड है और इस टर्म में भी मल्टीप्लाइड है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी देखो मल्टीप्लाइड है
-3/7 प्लस इसमें भी मल्टीप्लाइड है, इस केस में भी मल्टीप्लाइड है, तो दोनों ही टर्म में ये मल्टीप्लाइड है, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में अभी हमने देखा था किस तरह से इससे भी मल्टीप्लाइड है प्लस इससे भी मल्टीप्लाइड है, तो हमने उसी तरह से उसके रिवर्स ऑर्डर में हमने कॉमन ले लिया, तो इजी हो गया हमें सॉल्व करना। ये हमने किया तो 1 आया और आसानी से हम सॉल्व इसको कर सकेंगे। एक्सरसाइज 1.1 नेम द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी का नाम सिर्फ बताना है अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हर एक केस में कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुआ ये आपको बताना है। तो ये देखो, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखिए समथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय 1, अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ये हमने देखा था 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अभी जस्ट हमने पढ़ा तो वही है ये। यहाँ पे देखिए सेकंड में समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, यानी a मल्टीप्लाइड बाय b, और उसी को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखा गया b मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये है कम्यूटेटिविटी का प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए। अभी थर्ड में देखिए आप कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स है उसका, यानी कि यहाँ पे देखिए -19/29, अब इसी को पलट कर यहाँ पे लिख दिया है 29/-19, और ये आपस में कट होकर 1 हो रहा है, तो इसको एक्चुअली ये आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। और इस न्यू एडिशन में ये लेटेस्ट बुक है, तो लेटेस्ट बुक में 2 चीज़ें हटा दी गई है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या हटाई गई है। एक निगेटिव ऑफ ए नंबर और रेसिप्रोकल, ये 2 चीज़ें, लेकिन मैं आपको कवर ही कर दूंगा, इसी अभी तुरंत मैं कवर करता हूँ। ये दोनों चीज़ें जो हटा दी गई है तो वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे है जो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का यहाँ पे रूल लागू हो रहा है, दैट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाय 1/a इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, 3 टर्म है यदि, तो b और c का एसोसिएशन हुआ है एज सेम है वो a मल्टीप्लाइड बाय b का एसोसिएशन मल्टीप्लाइड बाय c, तो ये आपको है जो इसको रूल कौन सा रूल कहेंगे, इसको एसोसिएटिविटी का ये रूल हुआ। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज a, ये क्या होगा, कोई भी 2 रेशनल नंबर्स आप ले लो p/q फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा 2 कोई ले लो, और उसका प्रोडक्ट यदि करते हैं तो वो भी हमेशा रेशनल नंबर ही होगा। अभी 2 चीज़ें इस एक्सरसाइज को करने से समझ में आया कि 2 चीज़ें यहाँ पे जो रिमूव कर दी गई है वो आपको बता दिया जाए, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 चीज़ें हैं जो पुराने एडिशंस में है, निगेटिव ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल, ये 2 चीज़ें न्यू एडिशन में रिप्रिंट में इसको हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग कवर अप कर लेते हैं। निगेटिव ऑफ ए नंबर व्हाइल स्टडीइंग इंटीजर्स यू हैव कम अक्रॉस निगेटिव ऑफ इंटीजर्स, व्हाट इज द निगेटिव ऑफ 1 का निगेटिव क्या है, इट इज -1, बिकॉज इसका निगेटिव क्या है, -1 है। क्यों -1 है, क्या रीजन है कि हम 1 का निगेटिव -1 क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 को 1 प्लस जब उसके निगेटिव में हम ऐड करते हैं, या फिर -1 को जब हम उसके पॉजिटिव में ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है। तो किसी भी
नंबर्स का निगेटिव उसे ही कहेंगे, उस निगेटिव को यदि उस नंबर्स में ऐड किया जाए और हमें जीरो मिले तो हम उसको निगेटिव कहेंगे। सो व्हाट विल बी द निगेटिव ऑफ -1? तो -1 का निगेटिव क्या होगा? 1, 1 का निगेटिव -1, -1 का निगेटिव माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स +1। उसी तरह से 2, 2 प्लस 2 का निगेटिव या फिर -2, -2 का निगेटिव माइनस ऑफ -2 दैट इज +2। ओके, तो 0। वी से दैट 2 इज द निगेटिव और एडिटिव इनवर्स। तो निगेटिव आप उसको बोलिए या फिर एडिटिव इनवर्स of -2 and vice versa. In general, for an example, पहले तो आप इसको देखिए, निगेटिव बोलिए आप उसको या फिर एडिटिव इनवर्स बोलिए। एडिटिव इनवर्स यदि उसको ऐड किया जाए, ऐसा वैल्यू जिसको ऐड करने से उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो वो एडिटिव इनवर्स है। इन जनरल for an integers a we have a plus a का ही निगेटिव वैल्यू -a, या फिर आप उसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, -a प्लस a इक्वल्स टू 0। यदि 0 हो रहा है तो सो a इज द निगेटिव ऑफ -a एंड -a इज द निगेटिव ऑफ a। ओके, तो यही है निगेटिव ऑफ ए नंबर फॉर ए रैशनल नंबर 2/3। फॉर एग्जाम्पल 2/3 और उसका निगेटिव -2/3 यदि हम ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। रिवर्स ऑर्डर में भी करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली ये भी मिलेगा। इन जनरल फॉर ए रैशनल नंबर, इसीलिए रैशनल नंबर के लिए भी ये वैलिड हो जाता है। ये रैशनल नंबर ए रैशनल नंबर के लिए वी हैव ये, वी से दैट ऐसा, यानी कि a प्लस बी और उसका निगेटिव वैल्यू -a प्लस बी को यदि हम ऐड करें या फिर -a बाई बी को उसका पॉजिटिव वैल्यू a बाई बी उसके साथ ऐड करें, यानी पॉजिटिव प्लस उसी का निगेटिव ऐड करें किसी भी ऑर्डर में, और यदि हमें 0 मिलता है, 0 मिलेगा तो हम उसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। ए बी का एडिटिव इन्वर्स -ab और -ab का एडिटिव इन्वर्स प्लस ab। ओके, अभी रेसिप्रोकल देखते हैं। बाय विच रैशनल नंबर वुड यू मल्टीप्लाई 8/21 टू गेट द प्रोडक्ट 1? तो यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी रैशनल नंबर, किसी भी नंबर्स में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 आंसर आए। तो सिंपल है, 8/21 को यदि हम इसका रिवर्स जो है इन्वर्स 21/8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 आएगा। सिमिलरली -5/7 है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 7/-5 से तो हमें 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका है जो 21/8 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 8/21, या फिर 7/-5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7। कैन यू से व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? अब थोड़ा सोचिए कि रेसिप्रोकल 0 का क्या होगा। इज देयर ए रैशनल नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 1? दस 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। वी से दैट रैशनल नंबर c/d इज कॉल्ड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वहाँ पे क्या बोले थे हम एडिशन के केस में? एडिशन के केस में हमने बोला था निगेटिव और एडिटिव इनवर्स। निगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स मतलब उसका निगेटिव वैल्यू को हम यदि ऐड करें और 0 आ जाए, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं रेसिप्रोकल। ओके, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसा वैल्यू किसी नंबर का a/b का ऐसा वैल्यू
CYD, जिसको हम यदि उससे मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज कॉल्ड, ठीक है। नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई बी, इफ a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई CYD, तो ये 1 आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो यही वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि रेसिप्रोकल के बारे में, कि रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रूल वहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। हालांकि पुराने बुक में और भी कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में, लेकिन वो सारे रिमूव कर दिया गया। अभी सिर्फ इतना सा ही एक्सरसाइज है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है और हम लोग ने रेशनल नंबर को एक्सप्लोर किया, एक एक चीज़ को समझा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का 1 to 1 आंसर देने की कोशिश करूँगा। और फर्दर आप यदि हमारी क्लास को पसंद करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक लाइन NCERT को फोकस किया जाए, एक एक लाइन को समझा जाए और एक भी लाइन छूटे नहीं, रहे नहीं। और बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो NCERT बेस्ड ही होते हैं। चाहे आप अभी पढ़ो या जॉब कंपटीशन के टाइम पढ़ो, आपको ये पढ़ना ही होगा। यदि आप एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे NCERT तो बहुत मुश्किल होगी, आसान नहीं होगी आगे की जर्नी। तो इसलिए मैं उसी अंदाज में कोशिश करता हूँ कि ये सारे क्लासेस को कंप्लीट किया जाए, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाए। तो आप हमारे इसी पेडागोजी के साथ, यदि आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर भी करें, सो दैट कि आपके जो फ्रेंड्स सर्कल हैं उन्हें भी पता चले और वो भी आपके साथ इस क्लासेस का लाभ ले सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक यू।